दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल AI वर्स इनसाइट्स में। आज हम आपको सुनाएंगे चतुर धनवान व्यक्ति की कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, काशी में कई वर्षों साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने पंडितों के रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहकर दोनों महानुभावों के भोजन की व्यवस्था भी की। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वे धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। बहरहाल भोजन का समय हो गया। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर से बुलाया। भोजन के लिए दोनों को दो थालियां परोसी गईं। उनमें से एक थाली में चारा था और दूसरी थाली में भूसा। दोनों पंडित ये देखकर आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। ये लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर धनी व्यक्ति ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक थाली में चारा और दूसरी में भूसा परोसा गया है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। जब मैंने आपसे एक दूसरे के बारे में पूछा था, आपने एक को बैल और दूसरे को गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानी की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल AI वर्स इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।